Yes, welcome students. Today we are starting the theory silicones. See, this silicones is a synthetic substance. Okay, and it is a bond structure Si-O-Si. Okay, and generally these substances are polymers. Okay, so these substances can be made as we want long. Okay, हमें जितना लॉन्ग चाहिए उतना हम बना सकते हैं. यहाँ पे एक पॉलीमर है तो फिर उसका रिपीटिंग यूनिट होगा, मतलब उसका कंटिन्यूस रिपीटिंग होगा. तो रिपीटिंग यूनिट it is R2SiO. This is a repeating unit. Okay, so R2SiO. So the structure of silicons, it is R2SiO n times. Okay, and it is like ketones. कीटोन का स्ट्रक्चर हमें पता है ना, R2C डबल बॉन्ड O. ओके, तो यहाँ पे भी उसके जैसा ही स्ट्रक्चर्स है. सो दीज आर कीटोन्स, सो इट इज नोन एज सिलिकॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जगह पे सिलिकॉन है. तो कार्बन होता तो हम कीटोन्स बोलते, तो इसको हम बोलेंगे सिलिकॉन्स. ओके, नाउ हियर वी आर टेकिंग हाउ इज इट मेड. सो वी आर टेकिंग द preparation of these silicones. See, it is prepared with the help of CH3Cl. We know that name. It is chloromethane. Okay, so chloromethane is reacted with silicon. चलो मैंने कैसे लिखा आपको पता चल गया होगा. तो 2 moles of CH3Cl are reacted with 1 mole of silicon. Here this reaction takes place in presence of copper powder. Okay, at 570 Kelvin temperature. अब होगा क्या यहाँ पे देख लो, एकदम इजी. Both of the bonds between carbon and halogen is broken and new bonds are generated between silicon. Means all the components are attached with silicon. Okay, its name is dimethyl chlorosilane. Dimethyl क्यों पता चला? 2 methyl groups. Okay, dichloro क्यों? There are 2 chlorine atoms. All are attached with silicon. जैसे मीथेन होता है ना, वैसे ही सिलेन. मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है? CH4. वैसे ही ये सिलेन है. ओके, अगर 2 Cl आते तो हम क्या लिखते? डाइक्लोरोमीथेन. तो यहाँ पे डाइक्लोरोसिलेन, और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप. फिर तो हम लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे बीच में सिलिकॉन है. दैट्स व्हाई हियर इट इज नोन एज डाइमिथाइल डाइक्लोरो. एक्चुअली क्लोरो पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर हम अप्लाई नहीं करेंगे. ओके, देन आफ्टर हियर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. Okay, so on hydrolysis here 2 water molecule are added. Okay, we know that in one water molecule there is 1 H plus 1 OH minus, 2 water molecules then 2 H plus and 2 OH minus. Okay, so 2 H plus will combine with 2 Cl. तो अब बचा क्या? सिलिकॉन के साथ. अब बचा क्या? सिलिकॉन के साथ 2 CH3 तो थे ही, और 2 OH आ गए. ओके, इसका नाम है डाइमिथाइल सिलेनोल. फिर सिलेन डायोल लिखने की जरूरत नहीं है. डाइमिथाइल सिलेनोल. जैसे मिथेनॉल लिखते हैं वैसे ही सिलेनॉल. ओके, एंड दिस वन इज अवर रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन्स. मतलब इसी में से फिर हम सिलिकॉन्स बनाएंगे. ओके, तो चलो फिर से प्रिपरेशन में हमने क्या लिया? सिलिकॉन और
क्लोरोमीथेन के 2 मोल्स, कॉपर पाउडर, मतलब इसका प्रोपोर्शन हम ज़्यादा लेंगे, सिलिकॉन जितना लेंगे उससे डबल अमाउंट हम लेंगे क्लोरोमीथेन की। At 573 Kelvin temperature, in presence of copper powder, silicon is reacted with CH3Cl. And we are getting here dimethyl dichlorosilane. चलो सिलेन किसके जैसा है? मीथेन के जैसा। सिलिकॉन के साथ 2 Cl है तो फिर हम लिखेंगे डाइक्लोरोसिलेन, 2 मिथाइल ग्रुप से तो हम लिखेंगे डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Cl की जगह पे क्या आएगा? सिंपल OH। ओके, और हमें मिलेगा डाइमिथाइल सिलेनॉल। और अब हम यहां पे इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, किसका? ये डाइमिथाइल सिलिकॉन का, डाइमिथाइल सिलेनॉल का, सॉरी। इसके N मोल्स हम लेंगे। ओके, यहां पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब है whenever during the production of any polymer, if water or HCl or alcohol, okay, such or ammonia, such molecules are formed, यहाँ पे water molecule form होगा। कैसे? ध्यान से देख लो। यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो वाटर NH2O यहाँ पे रिमूव होंगे। और कैसे? चलो वो देख लो ध्यान से। चलो मैं 2 से 3 मॉलिक्यूल्स इसके लिख देता हूं डाइमिथाइल सिलेनॉल के। HOCCH3CH3 अगेन OH। ओके, अब क्या होगा? ध्यान से देखो, इस साइड का H और इस साइड का OH, इस साइड का H और इस साइड का OH, फिर इस साइड का H और आगे वाले का OH, इस साइड का OH मतलब आगे वाले मॉलिक्यूल का H, ऐसे रिमूव हो जाएंगे। ओके, और कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन मिलेगी। तो यहां पे जो लॉन्ग चेन मिली उसमें क्या हुआ? यहां पे सिलिकॉन आएगा। ओके, गलती से मैंने कार्बन लिख दिया है। ओके, तो SiOSi, तो देखो स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो कैसा है? SiOSi। तो देखो लॉन्ग चेन देख लो, इसी की मिलेगी आपको SiOSi। ओके, उसकी आपको लॉन्ग चेन मिलेगी, देख लो SiO। और कॉमन और कितने पार्ट का कंटिन्यूस रिपीटेशन हुआ? देख लो R2SiO, यहां पे R अल्काइल ग्रुप हमने क्या लिया है? मिथाइल लिया है। ओके, दैट्स व्हाई इसका रिपीटिंग यूनिट है R2SiO और उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है SiOSi। चलो दोनों क्लियर हो गए होंगे। और ये है स्ट्रक्चर किसका? सिलिकॉन्स का। That's why it is written R2SiO n times. ओके, अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे बोलते हैं कि अगर लो चेन हुई, मतलब लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये जनरली कैसे है? ऑयली लिक्विड्स है। ओके, अगर मीडियम है चेन तो ये सब विस्कस लिक्विड है। ओके, और जेली और ग्रीज। ओके, मीडियम चेन। और बिग चेन अगर होगी तो ये सब इलेस्टोमर है। इलेस्टोमर मतलब लाइक इलास्टिक। ओके, और रेजिन्स, इसके लिए तो सावर है जिसमें पोर्स होते हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। ओके, चलो ये जो सिलिकॉन्स है, चलो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो पता चल गई।
इसकी ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ना थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा, ओके, एंड दे रेजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये सब रिएक्शंस नहीं देते हैं। दैट्स वाई इट इज केमिकली इनर्ट, मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। दैट्स वाई इट इज यूज्ड इन सर्जिकल इम्प्लांट्स, सर्जिकल इम्प्लांट्स में यूज होंगे। इम्प्लांट्स मतलब पता चल गया ना, कि सपोज बाईपास सर्जरी करनी है और वेन पॉसिबल नहीं है थाई में से, तो हम इसकी इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हमारी बॉडी फॉरेन सब्सटेंस को तो एक्सेप्ट करती नहीं है, ओके, लेकिन ये केमिकली इनर्ट है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट इसकी नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट, चलो यूजेस मैंने कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेन इसका यूज सर्जिकल इम्प्लांट, ओके, एज अ सिलेंट, और फिर जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं तो उसके ऊपर इंसुलेशन में भी ये यूज होंगे, ओके। हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विड्स है, विस्कस लिक्विड है, तो एज अ ग्रीस वो यूज हो सकते हैं, ओके। एंटी फॉर्मिंग एजेंट है ये, ओके। और मेन मैंने जो अभी समझाया, इसका यूज सर्जिकल इम्प्लांट्स में इसका यूज होगा, ओके, सर्जिकल इम्प्लांट्स में ये यूज होगा। ओके, तो ये थ्योरी हुई सिलिकॉन्स की, एंड आई थिंक इट्स इजी, ओके। और एक थ्योरी है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। चलो तो वो थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट थ्योरी इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। Formula is SiCl4 and it is obtained simply when silicon reacts with chlorine to give SiCl4, okay? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल TD, सिलिकॉन फर्स्ट Cl, सेकेंड Cl, थर्ड Cl, inside of the plane and outside of the plane, पता है ना अब ये तो simple, okay? And here silicon is attached with chlorine by simple covalent bond by sharing of electrons. Now most important is the hydrolysis of SiCl4, okay? So step by step silicon tetrachloride is hydrolyzed to give the SiOH4 and this is known as silicic acid. Silicic acid, okay? Okay, so this one is SiOH4 and here this simple reaction takes place. 4H2O is combined with SiCl4 to give SiOH4 and plus 4HCl. So step by step we are getting 1,1OH into the SiCl4 by removal of 1,1Cl. देखो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ है क्या? फर्स्ट Cl, सेकेंड Cl, थर्ड Cl and फोर्थ Cl. Okay, it is attached with H2O. अब देखो रिएक्शन होगी कैसे? अब सिलिकॉन ने तो चारों बॉन्ड्स बना दिए हैं, बट सिलिकॉन कंटेन्स d ऑर्बिटल एंड इट इज एम्प्टी। इसके पास d ऑर्बिटल तो है ना,
तो यहाँ पे एक जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट होगी सिलिकॉन की एम्प्टी ऑर्बिटल में, जिससे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिलिकॉन, क्लोरीन, 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 क्लोरीन और एक H2O मॉलिक्यूल, बराबर। ये H2O मॉलिक्यूल फिर आपको यहाँ पे मिलेगा और वो अटैच होगा, देख लो यहाँ पे, और अब क्या होगा, ये Cl H के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे, HCl, और फिर एक OH आ गया यहाँ पे, देखो कैसे। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, देख लो। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको मिलेगी सिलिकॉन, देन Cl, Cl, Cl और एक OH, ओके, ये एक OH आपको मिलेगा। और अब क्या होगा, तो ये फर्स्ट H2O है ना, टोटल कितने H2O ऐड हो रहे थे, 4, तो उसमें से एक ऐड हो गया, अब कितने बचे, 3, तो 3 H2O आर एडेड इनटू द Si, 3 Cl and 1 OH। नाम होगा इसका ट्राइक्लोरोसिलेनॉल, ओके, ट्राइक्लोरोसिलेनॉल। और अब 3 H2O बारी बारी से और Cl की जगह पे OH, Cl की जगह पे OH, Cl जगह पे OH, और फाइनली वी आर गेटिंग हियर फर्स्ट OH, सेकेंड OH, थर्ड OH एंड फोर्थ OH। यहाँ पे फिर एक HCl, फिर बाद में यहाँ पे 3 HCl, ओके, एंड फाइनली वी आर गेटिंग 4 OH, ओके। तो ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हुई, सबसे इजी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक d ऑर्बिटल एम्प्टी होती है, दैट्स व्हाई इट कैन मेक फिफ्थ बॉन्ड, ओके, सिक्स्थ बॉन्ड भी ये बना सकता है इन सम केसेस, ओके। और वो कौन सा कंपाउंड है, SiF4, SiF6 भी यहाँ पे पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके। तो ये हुई थ्योरी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की। नाउ सी नेक्स्ट थ्योरी इज SiO2। SiO2 is known as silica and chemical name is silicon dioxide, okay. So silica has a 3-dimensional structure and it's a solid substance. See here, one silicon is attached with only 2 oxygen atoms, okay. और यहाँ पे जब सिलिका का पूरा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें 1 सिलिकॉन इज अटैच्ड विथ टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स, ओके, SiO4 4-, और इसका नाम है ऑर्थोसिलिकेट। स्टूडेंट्स, आज हम सिलिका की एक नॉर्मल थ्योरी लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलिकेट की पूरी एक थ्योरी लेंगे, ओके। तब तक ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर अभी हम सिखा रहे हैं कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये होगा डॉटेड लाइन वाला और ये होगा डार्क, और 2 बॉन्ड्स होंगे ऑन द प्लेन, चलो वो तो पता ही है आपको, ओके। तो इसका नाम है ऑर्थोसिलिकेट आयन। अब यहां पे इसके टोटल 22, मोर देन 22 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है इसके, लेकिन अब यहां पे 2 टाइप्स के इसके एलोट्रोप्स हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर परफेक्ट है। सेकेंड इज एमोर्फस, एमोर्फस मतलब जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर परफेक्ट, उसकी अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं है, ओके। जो क्रिस्टलाइन है इसका नाम है क्वार्ट्ज, वॉचेस में लिखते हैं ना, देन ट्राइडाइमाइट एंड क्रिस्टोबिलाइट। क्वार्ट्ज, ट्राइडाइमाइट एंड क्रिस्टोबिलाइट, these are the crystalline structures. एमोर्फस, एमोर्फस में 2 है, फर्स्ट इज सिलिका जेल। स्टूडेंट, सिलिका जेल तो आपने देखा ही है, नई वाटर बैग या तो फिर नई बैग हम लेते हैं तो उसके अंदर जो पाउच आता है ना, नया मोबाइल लेते हैं, ओके, तो वो सिलिका जेल ही होता है उसमें,
एंड नेक्स्ट इज अ कैसेलगुर। ये जो कैसेलगुर है ना, ये यूज होता है जनरली वाटर प्योरिफिकेशन में, उसमें ये इसका पाउडर यूज होता है। ये दोनों पाउडर फॉर्म में ही है, एमोर्फस मतलब, लेकिन उसकी क्रिस्टल अरेंजमेंट उसके एटम्स की अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे क्रिस्टलाइन मतलब परफेक्ट अरेंजमेंट। ओके, अब ये जो SiO2 है वो एसिडिक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, और जैसे ही वो एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा सिलिकेट कंपाउंड। अगर NaOH हमने लिया तो सोडियम सिलिकेट मिलेगा, KOH लिया तो पोटाशियम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो इसकी रिएक्शन, SiO2 उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करो, Na2SiO3, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम सिलिकेट। ओके, नेक्स्ट अब बारी आती है इसकी यूजेस की। ये जो SiO2 है उसमें भी कौन सा पता है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के टोटल 3 यूजेस हैं। फर्स्ट इज पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, second is a crystal oscillator, and third one is transducer. अब ये ध्यान से देखो, आपने एक चीज मार्क की होगी कि ये जो माइक है, तो माइक में ऐसा तो क्या है कि वो नॉर्मल वॉइस को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करें, एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस क्वार्ट्ज, दैट इज अ पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। आपने जो माइक देखा है, मैं अपने अभी घर पे बोल रहा हूं और आप सब सुन सकते हैं उसको, तो उसका रीजन क्या है कि जब भी मैं यहां से बोलता हूं तो जो माइक होता है, माइक के अंदर क्वार्ट्ज होगा, वो क्वार्ट्ज उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक वेव्स में। ओके, फिर इलेक्ट्रिक वेव्स यहां पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ओके, फिर दूसरी जगह पे वो जाते हैं जहां भी आप सुन रहे हैं, रिसीवर में। रिसीवर मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट या तो फिर लैपटॉप, वो उसको कैप्चर करेगा और फिर उसको वापस कन्वर्ट करेगा साउंड वेव में। और वो जो साउंड वेव है ना, वो कौन कन्वर्ट करता है पता है, वो है ट्रांसड्यूसर। तो ध्यान से देखना, ट्रांसड्यूसर इज अ जनरल वर्ड। ट्रांसड्यूसर मतलब जो इलेक्ट्रिक वेव को नॉन इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करे, और नॉन इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक वेव मतलब अपने साउंड वेव, और इलेक्ट्रिक वेव चलो वो तो पता ही है। ओके, तो दोनों कन्वर्ट करे, दैट इज ट्रांसड्यूसर। लेकिन पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ओनली इट कन्वर्ट्स साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक वेव। ओके, तो यहां पे जो माइक में यूज होता है, अपने मोबाइल में भी यूज होता है, माइक में भी यूज होता है, मींस जहां जहां माइक मतलब जो भी इलेक्शन की रैली होती है, जो उसमें जो माइक यूज होता है, तो उसमें भी होता यही है कि वो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करता है। फिर एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफाई मतलब क्या, आवाज और बड़ी करनी। ओके, और फिर स्पीकर जो होता है वो उसमें ट्रांसड्यूसर होता है, वो नॉन इलेक्ट्रिक वेव को वापस किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जनरल वर्ड हुआ जो दोनों में कन्वर्ट करे। पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वो सिर्फ साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करते हैं। और क्रिस्टल ऑसिलेटर, चलो ये क्या है पता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर मतलब जिसमें से अगर करंट पास हो तो वो ऑसिलेट होगा, वो 36,000 टाइम्स जब वाइब्रेट होगा तब 1 सेकेंड होगी। ओके, तो अपनी वॉच में जो क्वार्ट्ज लिखते हैं, अपनी जो वॉल क्लॉक होती है उसमें जो क्वार्ट्ज लिखते हैं, तो क्वार्ट्ज, अब देखो जब करंट लो पास होने लगे तो वो 36 टाइम्स ऑसिलेट होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। तब जब अपना सेल वीक हो जाता है तब क्या होगा,
तो वो जो सेल होता है जब वीक हो जाता है, मतलब उसका करंट सफिशिएंट नहीं होता है, तब वो लो करंट की वजह से 36,000 टाइम्स वाइब्रेट होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब वो अपनी घड़ी स्लो हो जाती है। तो वो स्लो होने का रीज़न यही है। तो तीनों वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट क्लियर होने चाहिए। क्वार्ट्ज का ये यूज़ है, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, क्रिस्टल ऑसिलेटर, एंड थर्ड थिंग इज ट्रांसड्यूसर। ओके, लेंस और प्रिज्म की प्रिपरेशन में यूज़ होगा। ओके, फिर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ होगा। ओके, चलो सिलिका जेल का मेन यूज़ तो आपको पता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होगा। क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा। ओके, फिल्ट्रेशन प्लांट्स में ये यूज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये थ्योरी आपको अच्छी तरह से लर्न हो जानी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे थ्योरी सिलिकेट्स, वो थोड़ी अलग से ही हम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज की थियरी प्रॉपर लर्न करो। ओके, गुड बाय।